आचार्य जी, कल होली का त्यौहार है और ये प्रश्न पूछने का सोचा नहीं था, पर अभी बैठे बैठे पीछे व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आया और उसमें होलिका दहन की फ़ोटो बनी हुई है और लिखा है कि इस त्यौहार का बहिष्कार करें क्योंकि इसमें एक महिला को जलाने की साजिश की जा रही है। अरे भाई, इसमें महिला पुरुष की कोई बात नहीं है। होलिका दहन में ऐसे तो तुम बोलो कि दशहरा बहुत बुरा है क्योंकि उसमें एक पुरुष को आग लगाई जा रही है। होली में अगर होलिका दहन होता है तो दशहरे पर तो फिर पुरुष दहन भी होता है। बात स्त्री पुरुष के यहाँ है ही नहीं। होलिका प्रतिनिधि है उन सब चीज़ों की जो हमारे भीतर निचले तल की हैं और हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए दुख का कारण बनती हैं। धूर्तता, चालाकी, हिंसा, क्रूरता, झूठ का साथ देना, अन्याय और अत्याचार का साथ देना। होलिका इन सब की प्रतिनिधि और प्रतीक है। तो आप होलिका नामक स्त्री को नहीं जलाते हो, आप अन्याय को, अत्याचार को, धूर्तता को, अधार्मिकता को, झूठ को, इन सब को जलाने का संकल्प करते हो और याद करते हो कि ये सब चीज़ें आपके भीतर मौजूद हैं, आपको इनको खत्म करना है। हर चीज़ को देह के आईने से ही देखना थोड़ी मूर्खता की बात हो गई ना। एक महिला को जलाया जा रहा है, क्यों भाई? महिलाएं जब अपराध करती हैं बड़े से बड़ा तो उनको जेल नहीं होती क्या? या ये कहा जाता है कि अरे देखो, एक महिला को कैद में रखा जा रहा है, महिला हो या पुरुष हो, अगर उसने कुछ ऐसा करा है जिसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए तो सज़ा मिलेगी ना। और उसे अगर सज़ा इंसान नहीं देता तो अस्तित्व देता है। आप जाकर अस्तित्व से भी शिकायत करोगे कि एक महिला को क्यों सज़ा दे रहे हो? एक महिला पगला गई है, क्यों महिलाएं पगला नहीं सकती क्या? जैसे पुरुष पगलाते हैं वैसे ही महिलाएं भी पगलाती हैं। पगला गई है माने उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं हो गया है, बेवकूफ़ियाँ। क्रोध में है, उद्वेग में है, हिंसा में है, ईर्ष्या में है, भागती है, कहीं से गिर पड़ती है, उसकी टांग टूट जाती है, तो आप जाकर के अस्तित्व से शिकायत करोगे कि तुमने एक महिला की टांग क्यों तोड़ दी? भाई, जैसे पुरुष की टूटती है वैसे महिला की टूटी है। पुरुष अंधाधुंध दौड़ेगा तो टूटेगा, महिला भी अंधाधुंध दौड़ेगी तो टूटेगी। हर जगह लिंग भेद क्यों घुसेड़ देते हो? जबरदस्ती ऐसे विभाजन क्यों खड़े करना चाह रहे हो जिनकी ना जरूरत है ना अहमियत है? बस काल्पनिक बातें। ये तो बात ही बहुत हैरत अंगेज है कि होलिका दहन में एक स्त्री को जलाया जा रहा है। अरे, अगर होलिका पुरुष होती तो क्या हम होली का उत्सव नहीं मनाते? ये तो संयोग की बात है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसको कुछ खास ताकतें प्राप्त थीं और महाधूर्त थी, तो उसको बुला लिया कि आजा बहन, तू बड़ी कारीगर है, ये प्रहलाद को मारना है। तो आ गई प्रहलाद को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप का कोई भाई होता ऐसा तो वो भाई को बुला लेता, भाई भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाता। और जब होलिका असफल रही प्रहलाद को मारने में तो हिरण्यकश्यप ने फिर खुद ही कोशिश करी उसको मारने की। हिरण्यकश्यप भी मारा गया। हम ये थोड़ी कहते हैं कि अरे 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 हिरण्यकश्यप मारा गया, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। वो पुरुष था ना, और ये तो पूरा समाज ही पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्की है भाई। तो जब कोई पुरुष मरेगा तो हम अफसोस करेंगे, हम कहेंगे अरे बेचारा हिरण्यकश्यप। लेकिन होलिका बेचारी मासूम थी, नादान थी, अनजान थी, भोली भाली।
तो सब पुरुष ताली बजा रहे हैं कि देखो होलिका औरत थी, मरी, चलो अब रंग खेलेंगे। ये कैसी कल्पना कर रहे हो? होली इसलिए मनाई जाती है कि होलिका नामक औरत मरी है, या होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पाप को हारना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री के भेष में हो, चाहे वो पुरुष के भेष में हो। कभी वो होलिका बन के आता है, कभी वो कंस बन के आता है, कभी वो हिरण्यकश्यप बन के आता है, कभी दुर्योधन बन के आता है। और अगर भारतीय परंपरा को भी ले लो और लिंग के आधार पर ही देखना है तो दुष्ट लोग ज्यादातर पुरुष ही रहे हैं। 10 में से 8 अगर तुम दुष्चरित्रों को देखोगे, ऐतिहासिक पौराणिक खलनायकों को देखोगे, तो वो कौन हैं? वो पुरुष ही हैं। राक्षस हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, ये सब क्या है? सब पुरुष ही तो है, या ये दिखाया जाता है? नहीं, बीच बीच में केमियो खेल जाती हैं स्त्रियां भी, पूतना, ताड़का, शूर्पणखा, ये सब भी। लेकिन शूर्पणखा का रावण से कोई मुकाबला है? बोलो, असली कलाकार कौन था? रावण। शूर्पणखा का तो बस ऐसे ही। तो क्या फर्क पड़ता है कि शूर्पणखा है कि रावण है? जो ही नालायक है वही पिटेगा। लिंग की बात थोड़ी ही है। या ये कह दे कि स्त्री नालायक भी हो तो उसे कुछ बोल मत देना, स्त्री है, वो स्त्री है। काहे भाई? ये बात जाके तुम श्री रामचंद्र को ही बता देते कि बड़ा गलत कर रहे हो, इसकी नाक मत काट लेना, स्त्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। किस किस को सिखाओगे ये कि स्त्री है तो वो गलत भी कर रही हो तो उसे कुछ बोल मत देना? जाके वायरस को सिखा दो, कोरोना वायरस को जाके बोल दो कि स्त्रियों को नहीं लगना है, बोल दो। विज्ञान को बोल दो कि स्त्रियों के लिए विज्ञान के नियम दूसरे होने चाहिए। वो जब गाड़ी भिड़ाएं जा करके कहीं, तो डेंट नहीं लगना चाहिए गाड़ी में क्योंकि वो स्त्री है। इस तरह की बातें करके तुम महिलाओं का पक्ष नहीं ले रहे, तुम महिलाओं के साथ अन्याय ही कर रहे हो। आपके घर में अगर छोटी बच्चियां हों तो उनके साथ जो आप एक गलत से गलत काम कर सकते हैं वो ये है कि आप उनको प्रिविलेज की भाषा सिखा दें। आप उनको ये सिखा दें कि तुम प्रिविलेज्ड हो, एंटाइटल्ड हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये कर मत दीजिएगा। लड़की हो या लड़का हो, सही जिंदगी जीना दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। और महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर गलत कर्म करेगा तो उससे गलत कर्म फल भी मिलेगा ही मिलेगा। ये अस्तित्व का नियम है। अस्तित्व महिला और पुरुष में भेद नहीं करता कर्म फल के समय। जहर महिला खाए तो भी मरेगी, पुरुष खाए तो भी मरेगा। ये थोड़ी कह दोगे अरे ये तो देखो जहर जो है ना बड़ा मिसोजिनिस्ट था। वे हर चीज में मिसोजिनी डाल देते हो। त्योहारों का मतलब समझा करिए पोस्टरबाजी करने से पहले, जिन्होंने भी करी है कि किसी भी चीज़ पे पोस्टर बना दिया, इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप पे फैला दिया। कोई पूछने तो आता नहीं कि शुरू किसने करा था। वो चीज़ फिर फैलने लग जाती है। कोई भी व्यर्थ की बात लिख दो, फैला दो, और व्यर्थ की बातें ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं तो फैलने लगेगी खूब।